पहले कि हम अपना कार्यक्रम आरंभ करें, हमारी पहली प्रतिभागी गोल्डी मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। इससे पहले उनका थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत वो लिखती हैं, गाजियाबाद शहर से हैं। हिंदी लेखन में इनकी गहरी रुचि है। अभी 4 साल पहले ही इन्होंने लिखना शुरू किया है, पर बेहद उम्दा इनका लेखन है। कई प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं में भी इनकी कविता छपी है। इसके साथ ही ये कई लेखन समारोह में विजेता रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस द्वारा ये कवित्री सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं और मध्य प्रदेश साहित्य मंच द्वारा कवि सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। विभिन्न विषयों व भावों पर इन्हें कविता रचना बहुत अच्छा लगता है। राज्य स्तर पर कविता प्रतियोगिता 2020 की भी ये विजेता रही हैं। मैं इनको बुलाने के लिए इन्हीं की लिखी हुई 4 पंक्तियों से इनको बुलाना चाहूंगी। सबकी बातों के शोर में मेरा मन खामोश था। सबकी बातों के शोर में मेरा मन खामोश था। दिल कह रहा था वह पाक रूह का कोई फरिश्ता था। दिल कह रहा था वो पाक रूह का कोई फरिश्ता था। उस अजनबी से दिल एक बार मिलना चाहता है। उस अजनबी से दिल एक बार मिलना चाहता है। उस सारंगी की धुन को दिल एक बार फिर सुनना चाहता है। उस सारंगी की धुन को दिल एक बार फिर सुनना चाहता है। जी गोल्डी जी, हम भी सुनना चाहते हैं आपको। स्वागत है आपका। जी बहुत 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 धन्यवाद। आपके मंच की मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। तो पहली कविता जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सारंगी। ये सारंगी कविता उस भाव पर है जब रात के आधी रात में एक महिला कोई धुन सुनती है। उसे लग रहा है वो धुन शायद सारंगी की है, पर वो धुन बजा कौन रहा था उसने ये देखा ही नहीं। तो आइए उसके मन के भावों को पढ़ते हैं। उस मुसाफिर के हाथों में सारंगी थी। उसने काली रात में एक धुन छेड़ी थी। श्रृंगार मैंने अधूरा छोड़ा। कहाँ गया वो, मैंने उसे हर ओर था ढूंढा। बनकर मतवाली एक उसे सुनने को मैं भागी। उसकी तलाश में मैंने जग जाग कर सारी रात थी गुजारी। उस मुसाफिर के हाथों में सारंगी थी। उसने काली रात में एक धुन छेड़ी थी। सहेलियों ने कहा वो कोई बंजारा होगा। किसी ने कहा वो कोई गीतकार होगा। कोई बोला वो जरूर कोई लुटेरा है। क्या पता नया हो इस शहर में, हो सकता है कोई बहरूपिया हो। उस मुसाफिर के हाथों में सारंगी थी। उसने काली रात में एक धुन छेड़ी थी। सबके बातों की शोर में मेरा मन खामोश था। दिल कह रहा था वो पाक रूह का कोई फरिश्ता था। उस अजनबी से दिल एक बार फिर मिलना चाहता है। उस सारंगी की धुन को दिल एक बार फिर सुनना चाहता है। उस मुसाफिर के हाथों में सारंगी थी। उसने काली रात में एक धुन छेड़ी थी। उस कलाकार की इस कला में हम डूब चुके हैं। उसकी सारंगी की धुन मानो किसी पीर की दुआ सी है। न जाने वो कहाँ चला गया। अपना गीत और सारंगी की धुन वो अपने साथ ले गया। अपना गीत और सारंगी की धुन वो अपने साथ ले गया। इसी के साथ अगली कविता है पोटली। ये कविता आधारित है निराशा और एक आस के बीच की जंग में। इसमें मन भारी भी है पर मन में आस भी है। करूं सब्र या अब बस करूं, रुकूं मैं या फिर चलता रहूं। क्या अनसुना कर दूं उस शोर को या तोड़ दूं अपनी ही मौन को। आस आस में भटका हर कोई, तरस में तड़प कर बैरागी बन गया है कोई। अभी दूर है मंजिल, रास्ता लंबा है काफी। सूरज ना जाने कब आए, ये रात है अंधेरी। फांस घुसी है पैरों में, मिले कटोरा पानी का तो मैं इसको धो लूं। चलो छाव में थोड़ी देर आराम कर लूं। आस आस में भटका हर कोई, तरस में तड़प कर बैरागी बन गया है कोई।
खुली आंख जो मेरी, मैंने व्यापारी को देखा। उसने मेरी खाली पोटली की ओर देखा। उसने पूछा, क्या बेचने, क्या खरीदने निकले हो? मैंने कहा, सब बेच आया हूं, अब बस कुछ तो खरीदने निकला हूं। आस आस में भटका हर कोई, तरस की तड़प में बैरागी बन गया है कोई। छल कपट और फरेब बस यही मिला, पोटली छीन ले जाने वाला ही हर कोई मिला। अपना अपना सबने देखा, मेरे निशानों से भरा पैर किसी ने ना देखा। आस आस में भटका हर कोई, तरस में तड़प कर बैरागी बन गया है कोई। चलो अब पैरों को छुपा कर ही चलते हैं, सिर की शिकन भी दबा ही लेते हैं। किस्सा क्या था चलो वो भी भुला दें, पुरानी शख्सियत का चोला उतार एक नया सिलवा ले। आस आस में भटका हर कोई, तरस में तड़प कर बैरागी बन गया है। तरस की तड़प में बैरागी बन गया है। इसी के साथ अगली कविता जो है वो है कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं पर आपका बीता कल या आपका गहरा प्यार आपके सामने पुनः आता है और कुछ सवालों के साथ आता है, तो उनके जवाब इस कविता में है। तेरा वो खत, तेरे सवाल का बस इतना सा जवाब है, ना पहले से रहे हम तुम, ना पहले से अब हालात हैं। करा था इंतजार तुम्हारा, आज भी है इन आंखों में खुमार तुम्हारा। ना भुला सके ना शायद भुला पाएंगे, हम दो किनारे हैं जो मिन्नतों बाद भी ना मिल पाएंगे। तेरे सवाल का बस इतना सा जवाब है, ना पहले से रहे हम तुम, ना पहले से हालात हैं। हमारे जुदा रास्ते कभी ना होते, अगर तुम मेरे साथ हाथों में हाथ थामे चले होते। तुम अपनी धुन में थे और मैं इश्क के साज में भीगी थी, तुम्हारे साथ अपनी एक अलग दुनिया मैंने बुन ली थी। तेरे सवाल का बस इतना सा जवाब है, ना पहले से रहे हम तुम, ना पहले से हालात हैं। कमजोर थी डोर वो जो हमारे दरमियां थी, एक ही झटके में रिश्ते की माला बिखरी थी। समेटती हूँ आज भी उन बिखरे मोतियों को और खुद को, जग से छुपाती हूँ तेरी दी उन निशानियों को। तेरे सवालों का बस इतना सा जवाब है, ना पहले से रहे हम तुम, ना पहले से हालात है। तेरे दिए हर खत को मैं आज भी चूमती हूँ, उन पन्नों पर उतरी स्याही से हजारों सवाल मैं पूछती हूँ। झूठा सा लगता है तेरा खत, झूठे से लगते हैं तेरे सवाल, मेरी आंखों में बरसते ये आंसू करते हैं मुझसे अजीब से सवाल। मेरी आंखों से बरसते आंसू करते हैं मुझसे अजीब से सवाल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो कविता है ये वृद्धावस्था को समर्पित है। जब बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते हैं या माँ बाप किसी कारणवश किसी दुर्घटना में या किसी हादसे में अपने परिवार को अपने अपनों को खो देते हैं, तो मेरी ये कविता उस बुजुर्ग पर, रशीद चाचा पर समर्पित है जिन्होंने अपने अपनों को एक हादसे में खो दिया था। उनका घर मेरे गली की नुक्कड़ पर ही था, उनका अकेलापन मेरी आंखों के सामने ही था। तो बढ़ते हैं कविता की ओर। रशीद चाचा। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरा तजुर्बा है, रशीद चाचा था उनका नाम। गली के नुक्कड़ पर ही था उनका मकान। उनका कोई अपना ना था, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरा तजुर्बा है। सब उनकी सोच को पुराना कहते हैं, उनके ऊपर लोग अक्सर हंसा करते हैं। उनके आंगन में गुलाब, चमेली और चंपा थे, यही बस उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरा तजुर्बा है।
सुना है मैंने उनका भी परिवार था, किसी हादसे में उनका सब कुछ बिखर गया था। गर्मी की दोपहर में वो हम सबको आम और बेर दिया करते थे। हम हम सब में वो अपना अपनापन ढूंढा करते थे। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहरा तजुर्बा है। कांपते होठों से वो सबको दुआ देते थे। सूने घर में उम्मीद और यादों को वो संजोए रखते थे। उन्हें तड़पते मैंने देखा था, उनकी आंखों में रुके आंसुओं को मैंने देखा था। अपने अकेलेपन को किसी से ना कहा, अपने हालातों को सबसे छुपा लिया। खुद को तन्हाई के आंगन में कैद कर लिया। अपनी खामोशी को ही अपना परिचय बना लिया। वो चुप थे, ये सबको दिखा। उनके दिल में क्या था ये किसी ने ना सुना। नुक्कड़ पे उनका मकान था, वो काफी सूना था। मैं गया कई बार उस मकान में, मैंने बस तन्हाई को देखा था। दीवार चटकी, फर्श टूटी थी, पर चाचा की आंखों में एक गहरी तन्हाई थी। मैंने एक सवाल किया, आखिर इस तन्हाई में कैसे जीते हो? उन्होंने कहा, बस आहिस्ता आहिस्ता यादों को बुनता हूं और उन बीते लम्हों को हर लम्हा याद करता हूं। बिछड़ गया मेरा भी सब कुछ, अब बस ये यादें रह गई हैं, ये चार दीवारें रह गई। रशीद चाचा बस इतना ही बोले, वो चुप हो गए और अपनी खामोशी में खो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सारी कविताएं आपकी, सभी बेहद उम्दा कविताएं थी।